पेशावर में एफसी हेडक्वार्टर्स पर हमले में हलाक तीनों दहशतगर्द अफगान थे। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक चादर ओढ़े एक खुदकुश हमलावर पैदल सुनहरी मस्जिद रोड की जानिब से मरकजी गेट के सामने पहुंचा और खुद को धमाके से उड़ा लिया। 3 एहलकार मौके पर शहीद और 11 जख्मी हो गए। दस्ती बम और राइफल से लेस 2 हमलावर साइड गेट से अंदर दाखिल हुए और फायरिंग की। एहलकारों की जवाबी फायरिंग में मारे गए दहशतगर्दों को मरकजी गेट के 30 से 40 मीटर के फासले पर जहन्नम वासिल किया गया। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला की पेशावर में एफसी हेडक्वार्टर्स पर फितना खवारिज के हमले की शदीद मजम्मत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, हमला वतन अजीज के खिलाफ बैरूनी पुश्तपनाही में सरगर्म खारजी दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाई है। मुल्क से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा अव्वलीन तरजीह है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, वाक़े के जिम्मेदारान की जल्द शनाख्त करके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। पाकिस्तान की सालमियत पर हमला करने वाले दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिला देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, शहीद जवान हमारे हीरो हैं, उनकी अजीम कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आला सुहेला अफरीदी का लेडी रेडिंग अस्पताल पेशावर का दौरा, जख्मियों की अयादत की। IG खैबर पख्तूनख्वा से FC हेडक्वार्टर्स धमाके की फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, जवानों ने बहादुरी से बड़ी तबाही से बचाया। हमला अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। बुज़दिलाना हमले हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। मुलव्विस अनासिर को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। क़याम अमन और दहशत गर्दी के खात्मे के लिए तमाम वसाइल बुरोकार लाए जाएंगे। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा, हमारे सिपाहियों ने शहादतें पेश करके इस्लाम, मुल्क, इंसानियत के दुश्मनों के अज़ाइम नाकाम बनाए। जजेस ट्रांसफर केस में वफाकी आईनी अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की इंट्रा कोर्ट अपील अदम पैरवी पर खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने जजेस के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर को आईनी करार दिया था, जिसके खिलाफ दरख्वास्त गुजार जजेस ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी PTI की 9 मई के तमाम केसेस यकजा करने की बहाली की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत की मरकजी दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। अदालत ने अदम पैरवी पर केसेस को यकजा करने की दरख्वास्त मुस्तरद की थी। बानी PTI की जानिब से दरख्वास्त दोबारा बहाल करने के लिए रुजू किया गया था। ज़िमनी इंतख़ाबात में कौमी असम्बली की तमाम 6 नशिस्तों पर नून लीग का क्लीन स्वीप। नून लीग का ऐवान में सादा अक्सरियत के लिए PP पर इन्हिसार खत्म। मुस्लिम लीग नून अब पीपल्स पार्टी के बगैर दीगर इत्तेहादियों से मिलकर कानून साजी कर सकेगी। नून लीग 132 नशिस्तों के साथ ऐवान की सबसे बड़ी जमात बन गई। 336 अरकान पर मुश्तमिल असम्बली में 170 अरकान की सादा अक्सरियत हासिल हो गई। ऐवान में MQM की 22, मुस्लिम लीग काफ की 5, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की 4, BAP नेशनल पार्टी की 1 नशिस्त है। 4 आज़ाद अरकान की हिमायत के साथ मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों की मौजूदा तादाद 170 हो गई। पीपल्स पार्टी अरकान की तादाद 74 है। नून लीगी उम्मीदवारों की कामयाबी पर वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा, यह कामयाबी नवाज शरीफ के विजन, बेमिसाल क़यादत और कारकुनान की मेहनत का नतीजा है। ये वजीर आला पंजाब की तरक्की के लिए मेहनत पर आवाम का एतमाद है। इलेक्शन में जीत हुकूमती कारकर्दगी पर आवाम के एतमाद का मजहर है। वजीर आला मरियम नवाज का ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की कामयाबी पर इजहार तशक्कुर। कहा, नफरत, फितना और फसाद का बाब ख़त्म, खिदमत और तरक्की का नया अहद शुरू हो चुका। वक्त बदल गया, अवामी तरजीह बदल गई, पाकिस्तान आगे बढ़ चुका, अब खिदमत को मैंडेट मिलेगा। इस्लामाबाद में बैनुल-अक़वामी मुक़ाबला हुस्न के रत का इनेकाद, मुख्तलिफ मुल्कों के हाफिज की मुकाबले में शिरकत। वज़ीर मजहबी उमूर सदा यूसुफ ने तकरीब से खिताब में कहा, मुकाबला हुस्न के रत से पाकिस्तान का मस्बत इमेज दुनिया में जाएगा। उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद कुरान की तालीमात में पोशीदा है। कुरान मजीद से वाबस्तगी हमारी इज्तिमाई तरक्की की बुनियाद है। ये काम
31 अक्टूबर 2026 तक मुकम्मल कर दिया जाएगा और इसको पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। 1.9 किलोमीटर का जो मंसूबा है, हम इसे इंशाल्लाह ताला जो टाइमलाइन दी गई है हर सूरत में मुकम्मल करना है। ग्रीन लाइन तोसी मंसूबे पर मेयर कराची के तहफ़्फ़ुज़ात दूर, काम का दोबारा आगाज़। मुर्तज़ा वहाब ने PIDCL और NQM रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा मंसूबा अगले साल अक्टूबर में मुकम्मल होगा। सहाफ़ी को जवाब दिया 140A को तामीरी कामों से नथी ना करें। अमीनुल हक बोले हम तो मुर्तज़ा वहाब के लिए मुतालबा कर रहे हैं। 140A पर पॉलिसी वाज़ेह है, बल्दियाती निज़ाम और मेयर बाइख्तियार होना चाहिए। और बॉलीवुड के मारूफ अदाकार धर्मेंद्र 89 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। धर्मेंद्र ने 100 से ज़ायद फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। उनकी सुपरहिट फिल्मों में शोले, संजू, चांदनी और गुड डे शामिल हैं। पाकिस्तान के जिम्बाब्वे को आउट क्लास करके ट्राई सीरीज के फाइनल में एंट्री। पिंडी में ग्रीन शर्ट्स 69 रन से कामयाब। मेहमान टीम 196 रन के ताकुब में 126 पर ढेर। मिस्ट्री स्पिनर उस्मान तारिक की हैट्रिक समेत 4 विकेटें। रनब्रिल के 50 के अलावा कोई बैटर टिक कर नहीं खेला। 9 बल्लेबाज डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। शाहीनों ने पहले खेलकर 5 विकेट्स पर 195 रन जोड़े। बाबर आजम 74 और साहबजादा फरहान 63 रन बनाकर नुमाया रहे। फखर ने भी बर्क रफ्तार 27 रन का हिस्सा डाला। पाकिस्तान ने दूसरी बार स्नूकर टीम वर्ल्ड कप जीत लिया। मस्कत में खेले गए फाइनल में हांगकांग को शिकस्त दी। पाकिस्तान ने 3-2 से कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान की टीम मोहम्मद आसिफ और असजद इकबाल पर मुश्तमिल थी। फैसला कुन फ्रेम में असजद इकबाल ने 104 का ब्रेक खेला। वज़ीर आज़म की कौम को मुबारकबाद। दोनों खिलाड़ियों की शानदार कारकर्दगी की तारीफ की। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान खिलाड़ियों ने कमाल महारत से वर्ल्ड टाइटल अपने नाम किया। मुझ समेत पूरी कौम को अपने खिलाड़ियों पर फख्र है। दुबई के शेख जायद रोड पर इंसानों का समंदर उमड़ आया। दुनिया की सबसे बड़ी कम्युनिटी रेस में रिकॉर्ड 3,07,000 अफराद शरीक हुए। पैराग्लाइडर्स भी फजा में रंग बिखेरते रहे। दुबई के वली अहद शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद आले मखतूम ने गैर मामूली अवामी शिरकत को सराहा और सबका शुक्रिया अदा किया। साइबेरिया की सख्त सर्दी से बचने के लिए मेहमान परिंदों की सेंध आमद। साइबेरियन परिंदों के झुंड कंबर शहदाद कोट की लंग झील पहुंचने लगे। परिंदों की आमद से झील की रौनक में इजाफा हो गया। झील मेहमान परिंदों का महफूज मस्कन तस्वुर की जाती है, जहां शिकार पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। और 50-50 फेम मज़ाहिया अदाकार इस्माइल तारा की तीसरी बरसी। 15 बरस की उम्र से स्टेज पर फनी सफर शुरू करने वाले इस्माइल मर्चेंट को PTV के प्रोग्राम 50-50 से शोहरत मिली। इस्माइल तारा को मुतादिद फिल्म्स में शानदार अदाकारी पर 4 मरतबा निगार अवार्ड से नवाजा गया।